बीएनएसएस का सेक्शन 332 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य दिया जा सकता है, यानी कि फॉर्मल एविडेंस जो है वो हम एफिडेविट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंटिव एविडेंस होता है तो वो हम एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में नहीं दे सकते। तो ये फॉर्मल कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि फॉर्मल एविडेंस जो होंगे उनको आप एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में दे सकते हो। इसको मैं समझाने के लिए समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई फॉर्मल कैरेक्टर का है, कोई व्यक्ति हो उसका साक्ष्य जो है वो फॉर्मल कैरेक्टर का है, तो उसे एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यहाँ पर जो न्यायालय है उसको साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बशर्ते यहाँ पे है कि यह जो इस पर यानी कि जो इस एफिडेविट पर कोई न्याय संगत जस्ट एक्सेप्शन यानी कि न्याय संगत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे इसको समझने के लिए ये भी जरूरी है कि यदि न्यायालय आवश्यक समझे या फिर प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड इनके ऑब्जेक्शन करने पर, ठीक है, ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड। और यहाँ पे एक चीज और है कि जो न्यायालय यदि ठीक समझे तो वो उस व्यक्ति को समन कर सकता है जिस व्यक्ति का वो एफिडेविट, जिस व्यक्ति ने वो एफिडेविट के माध्यम से अपनी गवाही को कोर्ट में प्रस्तुत किया है, उस व्यक्ति को समन करके बुला सकता है ताकि पार्टी उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। तो यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज या फिर खुद न्यायालय। ठीक है, अगर चाहे तो उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है ताकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, अगर कोई पार्टी चाहे तो। इसको प्रॉपर समझना है, डिटेल में समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं बीएनएसएस के सेक्शन 332 पे। ठीक है, 331(2) था वो मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसमें कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जो एक्चुअली में बात करता है कि शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य यानी कि फॉर्मल एविडेंस दिया जा सकता है। ठीक है, शपथ पत्र पर फॉर्मल एविडेंस को दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सब्सटेंटिव एविडेंस की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ फॉर्मल एविडेंस की बात कर रहा है कि आप शपथ पत्र यानी कि एफिडेविट पे एक फॉर्मल एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, सब्सटेंटिव एविडेंस नहीं दिए जा सकते लेकिन फॉर्मल एविडेंस आप दे सकते हो। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि इसका सबसेक्शन बन क्या कह रहा है। यदि किसी व्यक्ति का साक्ष्य औपचारिक प्रकृति यानी कि फॉर्मल कैरेक्टर का है तो उसे एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यही सिंपल मैंने अभी बोला है आपको कि आप किसी फॉर्मल एविडेंस को एफिडेविट पर कोर्ट में दे सकते हो। ठीक है, और यह न्यायालय में स्वीकार साक्ष्य के रूप में एडमिसिबल होगा, लेकिन बशर्ते कि इस पर कोई न्याय संगत आपत्ति ना हो। अब किस तरह की आपत्ति तो मैं बता देता हूँ कि मतलब यदि किसी पक्ष द्वारा कोई उचित और न्यायोचित आपत्ति उठाई जाती है तो कोर्ट एफिडेविट पर निर्भर रहने के बजाय उस व्यक्ति को बुलाकर उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। सिंपल सी बात है, यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो ये जो फॉर्मल एविडेंस है वो एफिडेविट के माध्यम से दिया जा सकता है जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए। इतना याद रखना है बस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, ये कहता है कि न्यायालय उचित समझे या फिर प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड के आवेदन पर। यहाँ पर 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोर्ट खुद कर सकता है या फिर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के कहने पर, तो वह उस व्यक्ति को समन कर सकता है। किस व्यक्ति को समन कर सकता है, और मैं बताता हूँ अभी, और हलफनामा यानी कि एफिडेविट में दिए गए तथ्यों के संबंध में उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो अपना एविडेंस फॉर्मल कैरेक्टर जो उसका है वो एविडेंस एफिडेविट के माध्यम से दे रहा है, तो उसको डायरेक्ट कोर्ट बुला सकती है, या फिर प्रोसिक्यूशन ऑब्जेक्शन करती है या आवेदन देती है, या फिर एक्यूज आवेदन देता है, तो उस केसेस में उसको समन किया जाएगा और उसको कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उसके बाद हम उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जो भी करना चाहिए, यदि न्यायालय ठीक समझे या फिर प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज। 3 लोगों को याद रखना है, सी कोर्ट के पास भी यहाँ पे पावर है। जरूरी नहीं है कि ये लोग ही आवेदन करेंगे तभी उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट भी कर सकती है। अब नोट हमारा क्या कह रहा है कि ऐसा साक्ष्य जो मामले की मूल सब्सटेंटिव ट्रुथ को साबित करने के लिए नहीं बल्कि किसी प्रक्रिया, रिपोर्ट, दस्तावेज की प्रमाणिकता, ऑथेंटिसिटी, सही और वास्तविक की पुष्टि करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि फॉर्मल कैरेक्टर और सब्सटेंटिव कैरेक्टर को समझना जरूरी है कि फॉर्मल कैरेक्टर क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट प्रूफ करना। ठीक है, ऐसा साक्ष्य जो किसी मेन विवाद यानी कि जो मेन इशू है, जैसे कि अपराध हुआ या नहीं हुआ, यह साबित करने के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि केवल किसी दस्तावेज, रिपोर्ट, प्रक्रिया या फिर रिकॉर्ड की सत्यता या तैयारी को साबित करने के लिए दिया जा रहा हो, उसको हम फॉर्मल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाउट डाल लिया है ताकि कोई क्लियर डाउट ना रहे और क्लियर हो जाए। अब सब्सटेंटिव एविडेंस के बारे में समझते हैं कि क्राइम को प्रूफ करना, मैंने आरोपी को हत्या करते देखा है, तो ये सब्सटेंटिव एविडेंस बन जाएगा। इसमें हम एफिडेविट के माध्यम से इसको कोर्ट में हाजिर नहीं कर सकते, इसको मतलब प्रस्तुत नहीं कर सकते। आरोपी को मैंने चोरी करते देखा,
मैंने मेरे सामने चोरी की, आरोपी ने मेरे सामने चोरी की, इस तरीके के आप एविडेंस को एफिडेविट के माध्यम से नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मल और सब्सटेंटिव क्लियर हो गया होगा। अब एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई क्या मैटर है कि यदि किसी मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाला डॉक्टर, जो कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है, और मौके का नक्शा प्लान बनाने वाला अधिकारी का साक्ष्य आवश्यक हो, लेकिन उसकी गवाही सिर्फ औपचारिक प्रकृति की है, फॉर्मल कैरेक्टर वाला उसका एविडेंस है, तो वे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना, यानी कि उनको पर्सनली कोर्ट में हाजिर हुए बिना भी हलफनामे के द्वारा अपना साक्ष्य दे सकते हैं। जरूरी नहीं आपको फिजिकली कोर्ट में हाजिर होना होगा, आप अपना एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, हालांकि लेकिन यदि अभियोजन या फिर बचाव पक्ष, डिफेंस पार्टी यानी कि प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज, जैसे कि मैंने बताया, उसकी जगह क्रॉस एग्जामिनेशन करनी हो तो न्यायालय में उन्हें समन करके बुला सकते हैं, यदि कोई पार्टी ऑब्जेक्शन करती है या फिर खुद कोर्ट, यहाँ पे खुद कोर्ट भी है, ठीक है, तो उनको बुलाया जा सकता है। अब एक केस है तो थोड़ा वो भी देख लेते हैं कि संकरिया वर्सेस राजस्थान राज्य के केस में यह सिद्ध किया गया है कि यदि अभियुक्त की रिपोर्ट या अभियुक्त किसी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को चुनौती नहीं देता है तो उसे बिना गवाह के बुलाए स्वीकार किया जा सकता है। यदि आप ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे तो डायरेक्ट उसकी एफिडेविट को हम ले लेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन यदि अभियुक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विवाद करता है, ऑब्जेक्शन करता है, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को अदालत में बुलाया जाएगा ताकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। सिंपल सी बात है, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी था। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वैसे नहीं होगा, बहुत सिंपल कर दिया मैंने। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। बीएनएसएस का सेक्शन 332 एक्चुअली में क्या बात करता है, ये बात करता है कि शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य दिया जा सकता है, यानी कि फॉर्मल एविडेंस जो है वो हम एफिडेविट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर कोई सब्सटेंटिव एविडेंस होता है तो वो हम एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में नहीं दे सकते। तो ये फॉर्मल कैरेक्टर के बारे में बात करता है कि फॉर्मल एविडेंस जो होंगे उनको आप एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट में दे सकते हो। इसको मैं समझाने के लिए समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति है, अगर उसका कोई फॉर्मल कैरेक्टर का है, कोई व्यक्ति है उसका साक्ष्य जो है वो फॉर्मल कैरेक्टर का है, तो उसे एफिडेविट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और यहाँ पर जो न्यायालय है उसको साक्ष्य के रूप में उसको स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन बशर्ते यहाँ पे है कि यह जो इस पर यानी कि जो इस एफिडेविट पर कोई न्यायसंगत जस्ट एक्सेप्शन यानी कि न्यायसंगत आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसको समझने के लिए ये भी ज़रूरी है कि यदि न्यायालय आवश्यक समझे या फिर प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड इनके ऑब्जेक्शन करने पर, ठीक है, ऑब्जेक्शन कौन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन या फिर एक्यूज्ड। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो न्यायालय यदि ठीक समझे तो वो उस व्यक्ति को समन कर सकता है जिस व्यक्ति का वो एफिडेविट, जिस व्यक्ति ने वो एफिडेविट के माध्यम से अपनी गवाही को कोर्ट में प्रस्तुत किया है, उस व्यक्ति को समन करके बुला सकता है ताकि पार्टी उसका एग्जामिनेशन कर सकती है। तो यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है, प्रोसिक्यूशन, एक्यूज या फिर खुद न्यायालय। ठीक है, अगर चाहे तो उस व्यक्ति को बुलाया जा सकता है ताकि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सके, अगर कोई पार्टी चाहे तो। इसको प्रॉपर समझना है, डिटेल में समझना है तो कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।